So we are starting with plasmid. So can anyone define what is plasmid, और बता सकता है कोई क्या प्लाज्मिड क्या होता है? What is plasmid? Yes. What is plasmid? Definition of plasmid. संस्कृति, तन्मय, रिया, सर्कुलर डीएनए. ओके, सो सर्कुलर डीएनए तो तुम्हारा क्रोमोसोम भी होता है ई कोलाई का. यस. सो व्हाट इज प्लाज्मिड? ऋतिका, संस्कृति, वर्षा, स्वाति, तन्मय, आरती. आई थिंक बताया. यस. So what is circular DNA? Sorry, what is plasmid? Plasmid is nothing but extra chromosomal DNA. Now, what do you mean by extra chromosomal DNA? Okay, so basically अगर आप इक्वलाई देखो, there is a nucleoid. Okay, nucleoid क्या होता है? It is nothing but naked DNA. Naked DNA जो मेन सेंटर है जिससे आपका आर एन एम आर एन ए जनरेट होगा और डायरेक्टली प्रोटीन जनरेट होगा. नेकेड डीएनए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इट इज विदाउट एनी ऑन वाला. ठीक है. ओके, सो इट इज इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड. Okay, now what happens is it is also can be called as chromosome of prokaryotes. But thing is, there are some DNA that is free floating. ठीक है, फ्यू डीएनए. और ये फ्यू जो डीएनए सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दीज आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड. इनका इम्पोर्टेंस है, कहीं कहीं जगह इम्पोर्टेंस है, कहीं इनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं. मतलब प्रोकैरियोट कैन लिव और in maximum cases can live without plasmids. Okay, but there are some plasmids which are very very important. कुछ प्लाज्मिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. अगर वो प्लाज्मिड निकल गया तो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा. ठीक है, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है. एंड बहुत सारे केसेस में प्लाज्मिड रहेगा नहीं रहेगा, इट इट डजेंट प्रोवाइड एनी एडवांटेज. बट हाँ, व्हेन वी विल सी टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड तो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड रहता है विच इज मेडिकल फील्ड. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे रहा है ऑर्गेनिज्म को, वो जो प्लाज्मिड इट इज क्रिएटिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको स्टडी कर. ठीक है. ओके, सो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. सिंपल. ठीक है, जो हम लोगों ने आई थिंक 11th-12th में पढ़ा रहेगा. अच्छा, नाउ फॉर दिस पार्ट, प्लाज्मिड का पार्ट, यू कैन रेफर आइदर ब्रॉक, ओके, ब्रॉक बायोलॉजी, और यू कैन रेफर प्रेस्कॉट. ठीक है, दोनों भी चलेगा, बट आई विल प्रेफर यू you read from Brock Biology. Okay, now उसमें जनरल प्रिंसिपल्स भी है. Okay, now what happens is okay, so many prokaryote cells contain other genetic elements in particularly plasmids. ठीक है, और ये क्या ये independently replicate होते हैं. They do not replicate or they are not controlled by न्यूक्लियोइड. ठीक है, न्यूक्लियोइड से कंट्रोल नहीं होते. दे ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होता है. ठीक है, ऑटोनोमसली. ऑटोनोमसली मतलब खुद रेप्लिकेट होता है. उनको जब भी चाहिए तभी रेप्लिकेट करेंगे. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर उनको क्या बोलते हैं, व्हेन ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड तभी वो प्लाज्मिड भी डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है. ठीक है.
इसलिए उनके पास अपना खुद का ओराई रहता है। ओराई मतलब क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहता है, क्योंकि वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो इसलिए उनके पास ओराई रहता है। ठीक है, मतलब ओराई की वजह से ऑटोनोमस रेप्लिकेशन मिलता होता है। ठीक है। ठीक है। प्लाज्मिड का खुद एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म नहीं है, मतलब जैसे वायरसेस रहते, वायरसेस सेल के बाहर भी जाते हैं और फिर सेल के अंदर भी आते हैं, तो दीज आर बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, डीएनए। बट थिंग इज जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। ओके। खाली दे विल एग्जिस्ट इनसाइड द सेल ओनली। ठीक है। एंड इन द फॉर्म, most plasmids are circular in nature. Some plasmids are linear in nature. What do you mean by circular and linear? तो obviously अगर ये this is circular plasmid, okay, linearity मतलब basically end to end joint नहीं। ठीक है, it might be like this also। ठीक है, end to end joint नहीं। Okay, hopefully you are getting this। No, yes, पता था। Yes, sir. इजी है, ज्यादा नहीं। हाँ, संगीता, वर्षा, तन्मय, यस समझ रहे, ऊपर से यार। ओके। ठीक है। Now we will move to this। सो प्लाज्मिड का एप्लीकेशन क्या, प्लाज्मिड का सुपर्ब एप्लीकेशन है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसमें बहुत सारा है, एंड उसमें आप प्लाज्मिड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब बेसिकली इफ आई थिंग इज कि इट इज़ लाइक अ स्टील। ठीक है, आप उसको स्टील का आप रॉड बनाओ, आप स्टील का शीट बनाओ, आप स्टील को एज अ ओके। No, there was some weird noise. I don't know why. Okay. Hmm. Am I still audible? Clearly audible? अभी उससे पहले थोड़ा weirdness है। Yes, am I audible? Am I audible, everyone? Yes, sir. Hmm. ठीक है। Okay. Hmm. So plasmid have been widely exploited in genetic engineering, as in it has been modified। आपको कौन सा भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चाहिए, तो उस हिसाब से उसको मॉडिफाई किया गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, एंटी दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। ओके। नाउ genes from wide varieties of sources have been incorporated into such plasmids, thus allowing their transfer across any species barrier। ओके। तो प्लाज्मिड को हम लोग ई कोलाई से लेके ईस्ट में भी सेम प्लाज्मिड डाला जा सकता है। ठीक है, एंड दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट टू ई कोलाई। मतलब ट्रांसफर एज इन ऐसे खुद चल के नहीं जाएगा। वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट प्लाज्मिड फ्रॉम ई कोलाई एंड देन पुट दैट प्लाज्मिड इनटू ईस्ट, एंड इट विल डेफिनेटली वर्क। अब ये याद रखो कि जब ई कोलाई की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सिस्टम, और जब मैं यीस्ट की बात कर रहा हूँ, इट इज़ अ यूकैरियोटिक सिस्टम। ठीक है, एंड प्लाज्मिड दोनों में ही काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि
दोनों के उसके पास प्रोकैरियोटिक के भी फीचर्स रहेंगे एंड यूकैरियोटिक के भी फीचर्स रहेंगे। ओके। यस, उसके पास प्रोकैरियोटिक के भी फीचर रहेंगे, यूकैरियोटिक के भी फीचर रहेंगे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड नाउ बहुत सारे जो, अब इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपको बहुत सारा डीएनए अंदर डालना है प्लाज्मिड के अंदर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करना है, और एल्स, जस्ट अ सेकंड। So it depends on your choice of work. If you want to know, basically insert large amount of DNA into the cell, or put a specific DNA into that cell, or you want to express that DNA in the cell. ठीक है? Okay, it depends on your purpose. आपका aim क्या है? Okay, वो important. ठीक है? ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी फिजिकल नेचर ऑफ प्लाज्मिड्स पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, ये डायग्राम देखते हैं। इसमें इतना अच्छा डायग्राम नहीं दिया है, जस्ट सेकेंड। ये लोड होना है। इसमें फीचर गए, it will take time for that. Okay, so if you can observe this, this is an image. Um, this is this is an image of or electron micrograph. So EM, okay, electron microscope है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इमेज है। इन वाइट यू कैन ऑब्जर्व इकोलाई। ठीक है, और जो उसके थ्रेड्स जो बाहर दिख रहे हैं आपको, इट इज नथिंग बट डीएनए। ओके, ये पूरा का पूरा डीएनए इधर, ये देखो, ये पूरा का पूरा डीएनए, ये रेशे है ना, ये इतना बड़ा डीएनए ही है। ओके, बट अगर इधर देखोगे, ये देखो ये, या ये देखोगे, इसको थोड़ा सा आपको मैं ब्राइटनेस दिख रहा है। इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस डीएनए, ठीक है, इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस, ये
ओके, जस्ट अ सेकेंड। मेरा पीसी बूट हुआ है। जस्ट ओके। ओके, सो आई वाज हियर। यस, इट्स लोडिंग। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मिड्स। ओके, एंड फिजिक अभी हम लोग आते हैं फिजिकल। इधर इधर से हम लोग इधर, राइट? ओके, इधर से हम लोग तो आई वाज टॉकिंग अबाउट प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड इधर आपका क्या सर्कुलर इन फॉर्म में। ओके, मैं स्टिल रिकॉर्डिंग है। यस। ओके, सो इधर आप देखोगे द प्लाज्मिड इज इन सर्कुलर फॉर्म। ओके, एंड नॉर्मल आपका प्लाज्मिड देखेगा, इट इज ओजिंग आउट लाइक थ्रेड्स फ्रॉम इक्वल। दिस इज इक्वल। ओके, आप इधर पढ़ भी सकते हो। ओके, दिस इज इमेज इज बीइंग वाइडली यूज्ड क्योंकि इसमें परफेक्टली दिखा है कि डीएनए जो है इन फॉर्म ऑफ, अगर वो फुल्ली एक्सपेंड हो जाए तो इक्वलाई से कई गुना ज़्यादा इन लेंथ वाइज बड़ा है। ठीक है, होपफुली दिख रहा है आप लोगों को। यस।
I'm sorry, my system is getting is crashing again and again. There's some problem. Am I audible, everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Hopefully, it should not crash. Weird. Okay. Okay. Uh, let's start with reading thing. Hopefully, it should not crash. Hmm. Okay. So we were here. Okay. Diagram भूल जाओ. We will start with this. Okay. Almost all known plasmid consist of double stranded DNA. ठीक है. जितने भी प्लाज्मिड्स है सब में डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके. नाउ आप बोलोगे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड ज़्यादातर जो ये है सर्कुलर इन नेचर. ओके. सर्कुलर इन नेचर. ओके. ठीक है. ज़्यादातर जो प्लाज्मिड्स है दे आर सर्कुलर इन नेचर. ओके. ठीक है. ना बट मेनी लीनियर प्लाज्मिड्स आर ऑल्सो नोन. लीनियर प्लाज्मिड मतलब जो आपके मैंने जैसे बताया था कुछ प्लाज्मिड सर्कुलर है कुछ प्लाज्मिड लीनियर भी है. ठीक है. Linear as in they are end to end is not connected. Naturally occurring plasmid vary in size from approximately 1 kilobase pair to more than 1 megabase pair. So what is 1 kilobase pair? 1 kilobase pair is equal to 1 kbp is equal to 1000 base pairs. मतलब 1000 nucleotides. 1 megabase pair is equal to 1000 kbp. Okay, which is equivalent to एक और 3 जीरो डालो इधर बेस पेयर्स. ओके. बेसिकली कितना हो गया 10 लाख बेस पेयर. तो वो बोल रहा है कि 10 लाख बेस पेयर से भी ज़्यादा जा सकता है. ओके. ओके. टिपिकली प्लाज्मिड करीबन करीबन एक्वायर कर जो है इट इज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 5% साइज ऑफ क्रोमोसोम रहेगा. उससे ज़्यादा रहेगा तो ये खुद एक 5% ऑफ द क्रोमोसोम मतलब जितना क्रोमोसोम है उसकी कैरिंग कैपेसिटी से 5% रहेगा एक एक क्लास में. ठीक है. तो ओके. ज़रूरी नहीं कि 5% आपको न्यू क्लास एज ए न्यू क्रोमोसोम्स भी होता है जो जैसे बैक एंड यैक हो गए. ओके. जैसे एग्जांपल दे रखा है ना इधर इधर जो 10 लाख बेस पेयर है. ओके. सो इट कम्स इन कैटेगरी ऑफ बैक एंड यैक. ठीक है. दीज आर नॉट प्लाज्मिड्स. दीज आर बेसिकली आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. ठीक है. उनको वैसे कैटेगराइज किया गया. ठीक है. These are artificial chromosomes. Okay. Now
Most plasmid DNA isolated from cell is supercoiled. क्या सुपर कॉइल्ड? ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे ये डीएनए को, तो ये देखो इतना सारा डीएनए और सेल इतना छोटा सा है, उस तो ऑब्वियसली ये डीएनए को पूरा सुपर कॉइलिंग करके कंप्रेस करके अंदर डाला है। ठीक है। ओके। सम बैक्टीरिया में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। जो बैक्टीरिया है उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड हो सकते हैं। तो बहुत सारे, एक बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल प्लाज्मिड्स हो सकते हैं। अच्छा, ये याद रखो कि प्लाज्मिड आर डिवाइडेड इनटू देयर, एक ग्रुप रहता है। मैं बताता हूँ। तो प्लाज्मिड्स में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। तो उनको हम लोग जो रिसर्चर्स ने उसको कैटेगराइज किया इनटू ग्रुप्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप बोलोगे व्हाट इज द फीचर ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है। इधर प्लाज्मिड्स हो गए। ओके। तो प्लाज्मिड डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग कर सकते हैं। डिफरेंट प्लाज्मिड विल बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ओके, अगर मैं बोलूँ कि देर आर प्लाज्मिड्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका नहीं दे रहा, मैं खाली जनरलाइज करके बता रहा हूँ। जैसे एक प्लाज्मिड ए है, बी है एंड सी है। दी दे ये तीनों मिलके एक ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है। ओके। इसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप। आईएनसी या इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप। ठीक है। तो ये तीनों एक साथ एक सेल में नहीं रहेंगे। क्या बोल रहा हूँ? तीनों एक साथ एक सेल में नहीं रहेंगे, ए बी एंड सी। ठीक है। ये तीनों एक साथ एक ही सेल में नहीं रहेंगे। एक ही ग्रुप के जो क्लासमेट्स है, दे कैन नॉट टॉलरेट ईच अदर। दे कैन नॉट टॉलरेट ईच अदर। मतलब जैसे ये ये जो एक ग्रुप में हम लोगों ने डाला इनको, ये एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं करते। ठीक है। तो इसमें या एक रहेगा या दूसरा रहेगा, और बाकी बाकी को निकाल दिया जाएगा। कैसे निकालते हैं, मैकेनिज्म एग्जैक्टली इट इज अननोन, बट थिंग इज इट विल बी रिमूव। ठीक है। ओनली वन प्लाज्मिड विल रिमेन ऑफ दैट ग्रुप, बट द प्लाज्मिड बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स आर नॉट इनकम्पैटिबल। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1A हो गया। सो दीज आर कंपैटिबल लेने चाहिए। कंपैटिबल मतलब परफेक्टली, इनको कुछ वांदा नहीं है कि अगर ये रहेगा, तो ये बेसिकली दो एज अ फ्रेंड भी रह सकते हैं। ठीक है। ओके। सो दीज आर परफेक्टली कंपैटिबल ग्रुप्स। बट थिंग इज ये इधर जो है, इधर रेड लाइन हो जाता है कि सेम ग्रुप के अगर बंदे रहेंगे तो या प्लाज्मिड्स रहेंगे, दे आर इनकम्पैटिबल इन नेचर। ठीक है। दे आर इनकम्पैटिबल इन नेचर। सो होपफुली समझ रहे हैं। यस नो? ऊपर से जा रहा है, बाउंसर गया, बता दो। ऊपर से जा रहा है, समझ रहे हैं? संगीता। ओके। ठीक है। तो ये इधर आ जाता है प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब सेम ग्रुप के जो प्लाज्मिड्स है, दे के नॉट लिव विद ईच अदर। ठीक है, इन अ सेल। तो दे विल गेट, एक दूसरे को एलिमिनेट करने के चक्कर में वो खुद भी एलिमिनेट हो जाते हैं कभी कभार। तो एक ग्रुप का एक ही प्लाज्मिड रह जाता है सेल के अंदर। ठीक है। सो इतना ज़बरदस्त डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओके। ठीक है। बट थिंग इज प्लाज्मिड्स आर वेरी वेरी मच कंपैटिबल विद डिफरेंट ग्रुप्स। प्लाज्मिड बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये A Z A1 A2 A3 आराम से
एक सेल के अंदर रह सकते हैं, ठीक है, बट इट विल नॉट इट वॉन्ट टॉलरेट बी एंड सी, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, ए दिस विल नॉट टॉलरेट बी एंड सी, ठीक है, तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओके, वन मोर थिंग, जो प्लाज्मिड है, दे उसको भी नॉर्मल रेप्लिकेटिव एंजाइम्स की ज़रूरत रहती है, जो कि उसको सेल से मिल जाती है कुछ एंजाइम्स। ओके, और कुछ एंजाइम्स या कुछ जो जीन्स होते हैं वो प्लाज्मिड ही कैरी करते हैं। जैसे बोला गया है कि अप्रोक्सीमेटली 30 प्लाज्मिड्स कैन बी सॉरी सॉरी 30 जीन्स कैन बी इनकोडेड बाय प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या हो सकता है कि 30 जीन्स तक कैरी कर सकते हैं, 30, ठीक है। ओके, एंड ये अपने जो रेप्लिकेशन है और कभी इसको ट्रांसक्राइब करना है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेल, ठीक है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन विद प्लाज्मा, ठीक है। डिफरेंट प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन सेल्स विद डिफरेंट नंबर्स। तो इधर हम लोग कॉपी नंबर्स की बात कर रहे हैं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपी नंबर्स, ठीक है। कॉपी नंबर्स, व्हाट इज कॉपी नंबर? ये एक प्लाज्मिड का, जैसे इधर हम लोगों ने देखा क्या, ये जो ये प्लाज्मिड ए है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये ए कितना क्वांटिटी में है, मतलब कितने बार इसका सेम प्लाज्मिड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ई कोलाई है, इसमें एक ए है और दो ए है, या तीसरा ए है, चौथा ए, तो मतलब कितने हो गए, कॉपी नंबर 4 हो गए, मतलब इट इज प्रेजेंट इन 4 नंबर क्वांटिटी। समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है। कॉपी नंबर मतलब कितनी बार वो प्लाज्मिड का कॉपीज प्रेजेंट है, कितना कॉपीज प्रेजेंट है, एक कॉपी है, दो कॉपी है, 10 कॉपी है, 100 कॉपी है, 200, 1000 कॉपीज है। सो ज़्यादातर नॉर्मली 200 से ज़्यादा तो जाता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली बोल रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि थिंग इज कि एक ही प्लाज्मिड नहीं रहता एक सेल के अंदर, देयर आर मल्टीपल प्लाज्मिड, ठीक है, एंड उनके भी कॉपी नंबर्स होते हैं, तो ये पूरा का पूरा पॉपुलेट कर देंगे सेल को, राइट। तो कॉपी नंबर इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, तो प्लाज्मिड के साइज के ऊपर भी डिपेंड रहता है। अच्छा, तो क्या हो सकता है कि एक मिनट, सिंपल मैं बताता हूँ। देखो ये सेल है इतना, मैं 3 डायमेंशनल नहीं बना रहा। तो जितना छोटा प्लाज्मिड रहेगा उसका कॉपी नंबर होने की चांसेस कितने रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, है ना। समझ रहे, जितना छोटा प्लाज्मिड, जितना छोटा एज इन साइज ऑफ प्लाज्मिड इज मोर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लाज्मिड, कॉपी नंबर, ठीक है। ओके, तो जितना साइज छोटा रहेगा उतना कॉपी नंबर हाई रहेगा, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, जितना साइज छोटा रहेगा उतना उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है कि वो उसका कॉपी नंबर ज़्यादा हो। अब मैं बोलो ये एक बड़ा प्लाज्मिड है, ठीक है, एंड ये इतना बड़ा न्यूक्लियोइड है, तो इसका कॉपी नंबर कितना हो सकता है? यस, कोई बता सकता है कॉपी नंबर कितना रहेगा ऐसे प्लाज्मिड्स का जो बड़ा है? एक रहेगा या दो रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं। बहुत बड़ा प्लाज्मिड है उसको मेंटेन करना भी रहेगा, क्योंकि आप देखो, जो प्लाज्मिड को मेंटेनेंस करना मतलब उसको उसमें डैमेज हुआ या उसका वियर एंड टियर हुआ या उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, तो वो तो सेल को ही देखना पड़ रहा है ना। तो सेल को उधर भी ध्यान देना पड़ता है कि ये प्लाज्मिड बराबर काम कर रहा है क्या है, हाँ? तो उसको मेंटेन भी करना रहता है, एंड तो जितना बड़ा प्लाज्मिड रहेगा उसको मेंटेन करना उतने डिफिकल्ट है, ठीक है।
एंड छोटे प्लाज्मिड्स रहेंगे तो उनको मेंटेन करना इज रिलेटिवली इजी, तो उनका कॉपी नंबर भी इंक्रीज हो सकता है। ये फंडा समझ रहा है, ऊपर से गया। जितना साइज बड़ा रहेगा उतना कॉपी नंबर कम रहेगा, जितना साइज छोटा रहेगा उतना कॉपी नंबर ज़्यादा हो सकता है। यस, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। यस, नो, समझा? दीपिका, राहुल, अक्सा। Yes, sir. ओके, यश। सो अदर्स में भी प्रेजेंट, लाइक अगर जितना देखो इधर कुछ प्लाज्मिड है 1 2 3 कॉपीज है, मतलब दीज आर बेसिकली लार्ज प्लाज्मिड्स। ओके, बट ऐसा भी हो सकता है कि छोटे प्लाज्मिड हो और उनका ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तो वो 1 2 3 कॉपीज तक ही लिमिटेड हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन प्लाज्मिड, उनका फंक्शन है कि नहीं है। अगर कुछ फंक्शन ही नहीं है ज़्यादा प्लाज्मिड्स का, इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी क्रिटिकल रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, तो उसमें उसको ज़्यादा रखने का ज़रूरत ही नहीं है, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। ओके, एंड कुछ प्लाज्मिड्स आपके 100 कॉपीज तक भी जा सकते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड का कॉपी नंबर भी इंक्रीज किया जाता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे। ओके, मोस्ट प्लाज्मिड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेप्लिकेट इन मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कैसे रेप्लिकेट होता है? कैसे रेप्लिकेट होता है? बाई डायरेक्शनल थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। वैसे ही आपका प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट होता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म से। ओके, इसमें ओराई चाहिए, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है अराउंड द सर्कल, थीटा इंटरमीडिएट रहता है ना, तो थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। कुछ प्लाज्मिड यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन भी करते हैं। यूनी डायरेक्शनल मतलब ओनली द मूवमेंट ऑफ फोक रेप्लिकेशन, फोक विल बी इन वन डायरेक्शन ओनली, नॉट बोथ डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और उसमें खाली सिंगल रेप्लिकेशन फोक वही वर्क कर रहा है। एम आई क्लियर विद दिस? यस, नो, एवरीवन? यस, एम आई क्लियर? हम्म, ठीक है। ओके, सो थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन करते हैं ज़्यादातर प्लाज्मिड, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन करते हैं, कुछ प्लाज्मिड यूनि डायरेक्शनल रेप्लिकेशन दिखाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है। ओके, सो because the small size of plasmid DNA relative to chromosome, plasmid replicate very quickly। ऑब्वियसली आप क्रोमोसोम का साइज देखोगे और इतने छोटे प्लाज्मिड का साइज देखोगे, राइट? हाँ, इतने छोटे प्लाज्मिड का साइज देखोगे, तो मुझे बताओ ये जल्दी रेप्लिकेट होगा या ये जल्दी रेप्लिकेट होगा? कौन सा जल्दी रेप्लिकेट होगा? यस, प्लाज्मिड से रेप्लिकेट होगा स्पीड में, क्योंकि उसका साइज छोटा है, राइट? ओके, सो प्लाज्मिड विल रेप्लिकेट वेरी क्विकली। जब तक, अगर हो सकता है कि जब तक आपका क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो, उतनी बार प्लाज्मिड 10 15 टाइम बार आपका रेप्लिकेट करके हो जाए, मतलब उसके मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो जाए। ठीक है, ओके। तो जितना जैसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल प्लाज्मिड को, लाइक फॉर एग्जांपल ई कोलाई को 20 मिनट्स लगता है रेप्लिकेट होने के लिए, तो प्लाज्मिड को 2 मिनट्स के अंदर ही सब काम होके बंद हो जाएगा, उसका रेप्लिकेट करके हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है। इधर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की भी बात की है हम लोग ने, ग्राम नेगेटिव पढ़ा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड आर्की, आर्की बैक्टीरिया। इसमें रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ज़्यादा देखा है। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, ये याद रखो, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म कभी यूटिलाइज करते हैं? जब भी कॉपी नंबर ज़्यादा होना चाहिए, जब कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड शुड बी हाई। ओके, देन रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, जैसे बैक्टीरियोफाज 5X174 में रहता है, वैसे ही रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म यूटिलाइज करता है, जिससे प्लाज्मिड का कॉपी नंबर इंक्रीज हो सके। ठीक है, मैकेनिज्म प्रोसीड वाया सिंगल स्टैंड इंटरमीडिएट। और ये रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म कैसे होता है?
आपको पता, ठीक है। Now there are two words which is called as plasmid incompatibility. I think I have covered this, right? Okay, जो देखो वापस मैं बताता हूँ, टू डिफरेंट प्लाज्मिड विच आर क्लोजली रिलेटेड जेनेटिकली, मतलब एक ही ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं ना, मैंने इधर दिखाया था, ये एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये प्लाज्मिड दे आर जेनेटिकली सिमिलर इन नेचर, उनके सीक्वेंसेस करीबन करीबन सिमिलर है, इसलिए दे डोंट टॉलरेट ईच अदर, दे डू नॉट टॉलरेट ईच अदर। तो एक ही ग्रुप के अगर प्लाज्मिड रहेंगे, दे वोंट टॉलरेट ईच अदर, और एक प्लाज्मिड को छोड़ के बाकी सारे प्लाज्मिड्स वही सेम ग्रुप के निकाल दिए जाते हैं या डाइल्यूट आउट किए जाते हैं, ठीक है। एंड ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, कैसे होता है मैकेनिज्म, इट इज स्टिल अननोन, बट थिंग इज द अदर प्लाज्मिड्स ऑफ सेम ग्रुप्स आर रिमूव्ड, ठीक है, एक ही प्लाज्मिड रह जाएगा, बट कंपैटिबिलिटी जबरदस्त रहती है दूसरे ग्रुप्स के साथ, ठीक है। ओके, जैसे मैंने बताया था इधर ए थ्री है ना, इधर A3, A2, A1, Z and A will remain with they will be highly compatible with each other, बट अगर एक ही सेल में देखोगे, एक ही सेल एक ही सेल में अगर ए बी और सी आते, तो दे वॉन्ट बी कंपैटिबल विथ ईच अदर, वो इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। एम आई स्टिल ऑडिबल? तो Yes, इसलिए sir. इनको रिमूव कर दिया जाता है, देखो ए रहेगा बी में या बी रहेगा या सी रहेगा, ठीक है, एक ही सेल के अंदर, ठीक है। तो ये होता है प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी, तो वन ऑफ द अदर विल बी लॉस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट रेप्लिकेशन, ठीक है। और बहुत सारे इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप्स है ऐसे, ओके, एंड तो उनमें क्या होता है, एक ही ग्रुप को जो बिलोंग करते हैं ना, उनके पास सेम मैकेनिज्म होता है रेप्लिकेशन का, ठीक है। इसके वजह से इनमें हिंड्रेंस आता है, इसलिए अपने ग्रुप वालों को रखते नहीं, वो लोग निकाल देते हैं। जो मतलब रेप्लिकेशन में जब जो रेगुलेशंस की ज़रूरत रहती है, वो सिमिलर रहता है, जैसे इधर ए बी एंड सी में सिमिलर रहेगा, तो फिर वो निकाल दिया जाता है। हम्म, जैसे ओके, सो एक एक और वर्ड है विच इज प्लाज्मिड क्योरिंग एंड एपिजोम, ठीक है। प्लाज्मिड क्योरिंग मतलब मैं जिंदा सेल से उसके सारे के सारे प्लाज्मिड्स निकाल देता हूँ, आई एम रिमूविंग प्लाज्मिड्स फ्रॉम सेल्स। देखो दो वर्ड है, एक तो रिमूव करना और एक एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग प्लाज्मा। तो एक्सट्रैक्टिंग प्लाज्मिड इज डिफरेंट थिंग, मतलब एक्सट्रैक्टिंग में क्या हो रहा है, मैं सेल को फाड़ के ले रहा हूँ और उसमें जितने भी प्लाज्मिड है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वर्ड है क्योरिंग, क्योरिंग मतलब आई एम रिमूविंग द प्लाज्मिड फ्रॉम लिविंग सेल, ठीक है, और वो क्योरिंग प्रोसेस के बाद भी जिंदा रहेगा। समझा डिफरेंस क्या? यस, नो? Yes, sir. प्लाज्मिड क्योरिंग मतलब मैं सेल को जिंदा रख रहा हूँ, उसमें से खाली प्लाज्मिड्स को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, प्लाज्मिड्स को रिमूव कर रहा हूँ, और उसके क्योरिंग के बाद भी, जो प्रोसेस के बाद भी प्लाज्मिड्स विल बी फुल्ली फंक्शनल, सेल विल बी फुल्ली फंक्शनल, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग मतलब मैं सेल को फाड़ के पूरा ले रहा हूँ और उसमें से अंदर पूरा प्लाज्मिड निकाल के ले रहा हूँ, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड एक्सट्रैक्शन एंड प्लाज्मिड क्योरिंग, ठीक है, ओके। तो प्लाज्मिड को क्योर किया जा सकता है, ओके, कैसे किया जा सकता है, आई विल एक्सपोज टू वेरियस और ट्रीट विथ वेरियस एजेंट्स लाइक
एक्रेडिन ऑरेंज हो गया, ठीक है, या यूवी एक्सपोज कर सकता हूँ मैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्योरिंग प्रोसेस होता है। क्योरिंग कैन बी स्पॉन्टेनियस, नेचुरली क्योरिंग भी हो सकता है, या मैं केमिकल से ट्रीट कर सकता हूँ। देख, सैक्रेडिन ऑरेंज हो गया, ठीक है। इसके ये क्या करेगा, ये सब पूरा जो केमिकल्स मैं बोल रहा हूँ या यूवी बोल रहा हूँ, इट विल इंटरफियर विद प्लाज्मिड रेप्लिकेशन, जिसके वजह से प्लाज्मिड डिग्रेड हो जाता है, ये उसको निकाल दिया जाता है, सिंपल। ओके, अच्छा, एक वर्ड है एपिजोम, आई विल जस्ट कवर इट एंड आई विल स्टॉप देन, ठीक है। एपिजोम, एपिजोम्स, व्हाट आर एपिजोम्स? एपिजोम्स आर नथिंग बट, जब भी ध्यान से सुनो, एपिजोम क्या होता है? इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड टू इंटीग्रेट विद क्रोमोसोम। ओके, एपिजोम मतलब क्या? इफ प्लाज कैपेबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड टू इंटीग्रेट विद क्रोमोसोम। अब देखो, इसका बहुत ज़बरदस्त फीचर रहता है, तो इकोलाई में दिखता है ये। तो फॉर एग्जांपल दिस इज प्लाज्मिड, और ये इंटीग्रेट हो गया क्रोमोसोम के साथ। ओके, तो दिस फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज एपिजोम। ठीक है, एपिजोम, समझा ये? ऊपर से गया, समझा सबको? Yes, sir. ओके, सो with this I am stopping the lecture.